हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल फिजिक्स डेली कन्हैया। तो मैं हूं केबी सर और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर। ओके, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उस पे, ये सारी चर्चाएं हम लोगों ने कर चुकी है। आज हम लोग बात करेंगे करंट डेंसिटी क्या होता है और करंट डेंसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे अपन लोग, है ना। तो करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, जैसा कि आपको लग भी रहा है कि नाम उसका डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है। तो बच्चों करंट डेंसिटी को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि करंट फ्लोइंग, लिख लो चाहो तो बच्चों, पेन कॉपी ले लो, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी। ओके, तो करंट डेंसिटी क्या होता है? पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। बच्चों ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। सपोज दैट कि एक कोई वायर अपने पास और उस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ऐसे कुछ लेते हैं, इस जैसा करंट फ्लो करता है बच्चों, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया। इसमें जो करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो करंट जो फ्लो करता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं यहाँ पे। और बच्चों जैसे मैं कहता हूं कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज मैं मान लेता हूं फ्लो कर रहा है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बच्चों एस है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या है? आई है। तो मैं बोलूंगा कि करंट डेंसिटी क्या होगा? करंट डेंसिटी हमने डिफाइन किया कि ये जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो करंट फ्लो करता है वही को अपन लोग क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। और इसको हम लोग दिखाते किससे बच्चों? ये दिखाते हैं जे से। तो जे इक्वल टू आया क्या? आई अपॉन एस, है ना, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे बच्चों, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, ये होता है हमारा क्या? ये होता है हमारा करंट डेंसिटी। और बच्चों करंट डेंसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो बच्चों हम इसका डायरेक्शन भी निकालेंगे, है ना। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका अपन लोगों को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो बच्चों इसका जो डायरेक्शन होता है, जिधर हमारा करंट फ्लो करता है उसी के डायरेक्शन में होता है, जिधर हमारा करंट फ्लो करता है उसी के डायरेक्शन हमारा क्या होता है? इसका करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होता है। और एक बात और आप लिखना चाहो तो लिख लो कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तब तो अलोंग द करंट डायरेक्शन होगा। लिख लो अलोंग द करंट डायरेक्शन, अलोंग द करंट डायरेक्शन। ओके, अलोंग द करंट डायरेक्शन। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है, अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हम ले रहे हैं तब क्या होगा? तब क्या होगा बच्चों? तब ये होगा अपोजिट टू द करंट डायरेक्शन। ओके, करंट डायरेक्शन के अपोजिट होगा फिर। लेकिन बच्चों ये बात आपको समझ में आया होगा कि करंट डेंसिटी क्या होता है? करंट डेंसिटी करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर मैं कहता हूं आई करंट फ्लो करता है इसमें से, है ना, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एस है, तो करंट डेंसिटी को हम लोग जे से डिनोट करते हैं और जे इक्वल टू हो जाएगा आई बाई एस। ओके, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर इसका और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द करंट होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज है तब क्या होगा? अगर निगेटिव चार्ज है बच्चों तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना, इसका डायरेक्शन करंट डेंसिटी का। अगर बच्चों मैं बात करूं यहां पे कि अगर मैं एवरेज करंट डेंसिटी की बात करूं तो एवरेज करंट डेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? एवरेज की कितना हो जाएगा? डेल आई बाई डेल एस। हम लोग जानते हैं कि एवरेज हमेशा हम लोग इंटरवल पे निकालते हैं, डेल आई बाई डेल एस हो जाएगा। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे निकालना चाहे, मतलब इंस्टेंटेनियस, सपोज दैट ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पे अगर मुझे करंट डेंसिटी निकालनी है तो वो क्या होगी बच्चों? वो इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी को हम लोग कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? किसी इंस्टेंट पे करंट डेंसिटी एक तरह से बोल सकते हो आप। उसको हम लोग कैसे निकालते हैं? लिमिट डेल एस टेंस टू जीरो और कितना? डेल आई बाई डेल एस। और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बच्चों क्या? डेल आई बाई डी आई बाई डी एस। तो यहां पे आई मतलब सॉरी जे से दिखाना है ना इसको। जे जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? जे की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी उस इंस्टेंट पे, एट इंस्टेंट पॉइंट पी पे, क्या बोल सकते हो, वो हो जाएगी डी आई बाई डी एस। ओके, तो आप ऐसे भी इसको डिनोट कर सकते हैं।
तो करंट डेंसिटी क्या हो गया बच्चों, करंट डेंसिटी क्या होगा, करंट डेंसिटी को हम लोगों ने बोला कि ये करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होगी आई बाई एस, आई बाई एस हमने दिखा दिया। ओके, और जो एस होता है क्रॉस सेक्शनल, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम ले रहे हैं वो हमेशा करंट जो फ्लो करता है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं, तो जे इक्वल टू हो गया आई बाई एस। ओके, और अगर हमें किसी इंस्टेंट पॉइंट पी पे निकालना हो तो हम क्या बोलेंगे, डी आई बाई डी एस। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आई। इसका जो डायरेक्शन होता है अलोंग द करंट होगा, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, अब उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इतनी बातें थी करंट डेंसिटी की, लेकिन थोड़ी सी बातें और करते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिए, तो थोड़ी बातें और कर लेते हैं। चलिए नोट कर लीजिए। अब मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, चलो इसको मैं हटा देता हूं करंट डेंसिटी के। अच्छा, एक चीज और देखते हैं बच्चों, अगर हम ये कह रहे हैं कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ले रहा हूं, वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ले रहा हूं, हमने बोला था ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए क्या, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए परपेंडिकुलर। लेकिन अगर मान लो परपेंडिकुलर ना हो करके ये जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया में ले रहा हूं कुछ एंगल थीटा पे दे रखा है, यहां से ये अगर एंगल थीटा बना रहा है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ओके, सपोज करिए पॉजिटिव करंट क्यू फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, या कह सकते हैं करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारा है एस, और ये एंगल बना रहा है थीटा, है ना, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, करंट डेंसिटी। अब तो करंट डेंसिटी इक्वल टू जे इक्वल टू क्या बोला था मैंने, आई पर यूनिट यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आई और यहाँ पे क्या लिखेंगे एस। बट बच्चों हम लोगों ने बोला था जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लेते हैं हमेशा जो करंट फ्लो करता है उसके परपेंडिकुलर लेते हैं। तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे है, तो इसके परपेंडिकुलर लेंगे तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये ऐसा कंपोनेंट ले एस का ये वाला कंपोनेंट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग बोलेंगे एस कॉस थीटा, यही तो लिखेंगे। तो हम बोल सकते हैं आई जे इक्वल टू आई बाई एस कॉस थीटा, ऐसा हम बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं यहां से आई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, आई इक्वल टू बोल सकते हैं जे एस कॉस थीटा, है कि नहीं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं आई इक्वल टू जे एस कॉस थीटा, ऐसा बोल सकते हैं बच्चों। या फिर हम लोग एक बात और क्या बोल सकते हैं कि देखो ये भी हमारा वेक्टर है, ये भी हमारा वेक्टर है ना, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं आई इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर बच्चों यहाँ पे छोटू सा एकदम छोटू सा करंट फ्लो कर रहा है तो उसके लिए भी अभी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन आई इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोलते हैं जे, और क्या बोलते हैं जे डॉट एस, ऐसा बोल सकते हैं क्या, बोलो बच्चों, ऐसा बोल सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं कहता हूं एक बहुत छोटा सा पार्ट के लिए अगर हम लोग बात करें तो हमारा एस कैसा हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, डीएस हो जाएगा, डीआई हो जाएगा। तब हम लोग क्या लिखेंगे, तब हम लोग लिखेंगे जे इक्वल टू क्या, जे इक्वल टू क्या बोलेंगे भाई डी आई बाई डी एस कॉस थीटा, या हम लोग क्या बोलेंगे डी आई इक्वल टू क्या जे और क्या डी एस क्या बच्चों कॉस थीटा, और मैं इसको क्या बोलूंगा डी आई इक्वल टू क्या जे डॉट डी एस, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, भाई इसका क्या होता है डी एस कॉस थीटा होता है, ठीक है, इसका क्या होता है डी एस कॉस थीटा होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया मैंने, तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा बच्चों, यहां इंटीग्रेट कर दो, डी आई को मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो क्या मिल गया हमें जे डॉट डी एस, और या फिर मैं लिख सकता हूं आई इक्वल टू कितना, मैं लिख सकता हूं जे क्या डी एस कॉस थीटा, लिख सकता हूं क्या मैं। तो ये एक तरीका हो गया करंट निकालने के लिए जब हमारा जे की वैल्यू क्या दिया हो, वेरिएबल के टर्म में दिया हुआ हो, है ना। जब हमारा करंट डेंसिटी कैसा दिया हो, एक वेरिएबल दिया हो, तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि उस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना करंट फ्लो करा। ओके, तो आप इसको नोट करिए और आगे हम लोग फिर एक क्वेश्चन करते हैं। इतनी बातें थी करंट डेंसिटी से रिलेटेड, और इस पे किस तरह का क्वेश्चन आता है उसका भी जिक्र हम लोग कर ले रहे हैं। नोट करिए फटाफट, आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, तो इतनी बातें हम लोगों ने करी कि करंट डेंसिटी क्या होता है, ओके, एवरेज करंट डेंसिटी क्या होता है, एंड एवरेज करंट डेंसिटी क्या होता है, एंड इंस्टेंटेनियस करंट डेंसिटी क्या होता है। ओके, चलिए, चलो बच्चों, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं।
एक लॉन्ग वायर है ना, हटा देते हैं इसको। ठीक है बच्चों, इसको नोट हो गया तो हटा देते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है ना, एक वायर है और उस वायर का वो कह सकते हो आप उस वायर में जो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, रुको मैं क्वेश्चन ही बोल देता हूँ बच्चों, लिखो। इन अ लॉन्ग वायर ऑफ राउंड क्रॉस सेक्शनल ऑफ रेडियस आर, करंट डेंसिटी वेरी विद द वेरिएबल J इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ओके चलो, अच्छा एक बात और बच्चों, एक बात और ये करना था कि इसका यूनिट तो आपको पता ही होगा है ना। चलो क्या दे रखा है, देखो कह रहा है कि एक राउंड एक वायर है जिसका रेडियस जो बच्चों वो क्या है, आर है ना। इसका रेडियस कैसा है, आर है। ये हमारा एक ये राउंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। और कह रहा है यहाँ पे जो क्रॉस करंट डेंसिटी है J इक्वल टू दे रखा है सी एक्स स्क्वायर है ना। और करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है जरा उसको भी देख लेते हैं। J इसको हम लोग लिखा था कितना, I बाई एस, यही तो लिखा था। और I को हम लोग किसे मेजर करते हैं, एम्पियर में, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, A एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो J की वैल्यू दे रखा है सी एक्स स्क्वायर और आपसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है इस वायर में। देन फाइंड द टोटल करंट फ्लो इन द वायर, फाइंड टोटल करंट फ्लोन इन वायर, फ्लोइंग इन वायर। ओके, तो ये आपको निकालना है कि टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है वायर में। तो ये वैल्यू निकालो बच्चों कितना हो रहा है, ठीक है। और बताओ मुझे, हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल दे रखा है ना, वेरिएबल दे रखा है तो बच्चों हम लोग वेरिएबल को ही इसमें लगाना है। तो लगाइए जरा और बताइए कितना आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने वेरिएबल के लिए वो भी किया था कि कितना होता है, ठीक है। तो वेरिएबल के लिए लगाइए जरा और बताइए फिर कि क्या आ रहा है। ओके चलिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, देखते हैं जरा, ठीक है बच्चों। हमारे पास एक इक्वेशन है, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि I इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि I इक्वल टू क्या लिखने वाले हैं, I इक्वल टू हम लोग लिखने वाले हैं J और डॉट ds है ना। तो अच्छा एक बात और है कि करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, ठीक बात। चलो, और अपने को क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग किधर ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात पता है कि अगर ये R है, ये R है, तो यहां से हम लोग x डिस्टेंस पे, यहां हम बना लेते हैं बच्चों, यहां से x डिस्टेंस पे हम लोगों ने एक छोटा सा पार्ट ऐसे कट कर लिया, छोटा सा पार्ट हम लोगों ने क्या करा, कट कर लिया। ओके, ये हमने छोटा सा पार्ट कट कर लिया जो यहां से x डिस्टेंस पे है ना। तो अच्छा ये x है, यहां से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा पार्ट हमने कट कर लिया dx। ओके, तो अब अपने को क्या लिखना है, अब यहाँ पे J की वैल्यू दिया हुआ क्या, सी एक्स स्क्वायर दे रखा है, और ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों। यहाँ पे अगर हमें dx की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, बोलो। अगर हमें dx की वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या निकालेंगे। ओके चलो ठीक है बच्चों, अगर हमें छोटी सी वैल्यू निकालना हो यहाँ पे तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे s की वैल्यू, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ds की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, ds इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से x डिस्टेंस पे है तो 2 पाई x और क्या dx, ये हो जाएगा। और j की वैल्यू कितना दिया है, सी एक्स स्क्वायर दिया है, तो रखिए जरा। तो यहाँ पे अगर मैं रख दूं j की वैल्यू कितना, सी एक्स स्क्वायर, एंड dx की वैल्यू कितना हुआ 2 पाई x इंटू dx। और ये कहाँ से कहाँ तक x वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के कहाँ तक बच्चों, ये वेरी कर रहा है r तक। अच्छा, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो j ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितना है 0 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, तो वैल्यू आ गई कितना j ds, और j की वैल्यू हमने रख दिया और dx की वैल्यू रख दिया, और 0 से लेकर कहाँ तक बच्चों r तक, है ना। तो देखो क्या आएगा, c तो बाहर हो गया, c इंटू 2 पाई, और c 2 पाई एंड c को हम लोग बाहर कर लिए, बचा कितना बच्चों, बचा कितना यहाँ पे, बचा कितना x क्यूब, और 0 से लेके r तक, और ये हमारा dx। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करें तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2 पाई c, और इसकी इंटीग्रेशन कितनी आएगी, ये x क्यूब है, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x 4 बाई 4
और यहाँ पे हम 2 से इसको काट दिए और 0 से लेके r तक, है ना। तो कितना आंसर आ गया बच्चों? आ गया, ये लिमिट रखिए तो क्या आ गया, पाई c/2 इंटू कितना, r पे पावर 4। तो ये हमारा करंट फ्लो करेगा बच्चों। ये आपका आंसर आ गया, पाई c/2 इंटू r पे पावर 4। तो यहाँ पे मैं लिख लूँ, इसका आंसर भी लिख देता हूँ मैं बच्चों। I इक्वल टू कितना आया क्या, r पे पावर 4 पाई c कितना 2। ये आप करंट फ्लो करेगा टोटल इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो ये तो दिया हुआ था पहले से कि राउंड क्रॉस सेक्शनल एरिया है। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चों हर बार ऐसा ही दे। कई बार क्या होता है, स्क्वायर के टर्म में दे सकता है कि क्रॉस सेक्शनल जो वायर है वो उसका जो वो स्क्वायर के फॉर्म में है, उसका जो वायर है वो स्क्वायर की तरह है ना। तब हम लोग कैसे निकालेंगे? तभी बच्चों ds हमें निकालना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन फिर भी आप निकाल ही लोगे, उसका एरिया निकालने तो आपको आता ही होगा। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नोट करिए जल्दी से फटाफट और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसके बाद से। ओके, और j की वैल्यू बच्चों हर बार क्या करेगा, वो अलग अलग दे देगा, ठीक है। तो चलिए, चलो बच्चों क्वेश्चन लिखो। इन अ लॉन्ग वायर ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इन अ लॉन्ग वायर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ साइड लेंथ L, current density varies with the distance from one edge of the cross section as J is equal to A e to power bx ampere per meter square, where A and B are the positive constant. Find the current flowing in the wire. Okay, चलो बच्चों, इस बार क्या दे दिया, इसको हटा देता हूँ मैं, इसको हटा दो। इस बार जो वायर दिया है वो कैसा वायर दिया है? इस बार जो वायर दिया बच्चों वो कैसा है, स्क्वायर है ना। और उसका डायमेंशन क्या दे रखा है बच्चों, वो दे रखा है L लेंथ का है, मतलब L है ना। चलो देखो, ये मैं कहता हूँ कि ये हमारा वायर है। ओके, मैं ऐसा बना दूँ, एक इसको वायर को कुछ का जो है हम लोग स्क्वायर में ही बना लें, है ना। ये हमारा स्क्वायर है बच्चों, ये हमारा स्क्वायर वायर है, ठीक है। ओके, और इसका जो लेंथ है वो क्या है, L है। अच्छा, यहाँ पे जो करंट डेंसिटी है वो कितना दे रखा है, J इक्वल टू दे रखा है A e पे पावर bx। यही तो दे रखा था, बोलो बच्चों, यही तो दे रखा है A e पे पावर bx। ओके, और ये कह रहा है L, इसका जो डायमेंशन है L शेप का है। तो कह रहा है कि बताइए करंट डेंसिटी क्या है ना। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से x डिस्टेंस पे मैं एक छोटा सा स्ट्रिप कट कर ले रहा हूँ, छोटा सा स्ट्रिप कट कर ले रहा हूँ और उसकी वैल्यू मैं दे रहा हूँ, वो कितना कट कर रहा हूँ, dx कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब मुझे कोई बताएं कि मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, है ना। करंट डेंसिटी कितना दे रखा है बच्चों, A e पे पावर bx, A e पे पावर bx दे रखा है, ठीक है। चलो, तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए बच्चों कि कितना होगा, dx वैल्यू कितनी होगी, है ना। चलो चलो बताओ जल्दी से, फटाफट लगाओ, है ना। चलो ओके, मैं ही लगा दूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मैं ही कर देता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक। चलो, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने क्या करा, ये L है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पे एक मैंने छोटा सा स्ट्रिप कट करा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ds की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ds ही निकालना था, कितना हो जाएगा, ये L और छोटा सा ये जो मैंने कट करा वो क्या है, dx। भाई इसका लेंथ कितना है, L ही तो है, और इसका जो है ये कितना होगा, ये dx है, ये हमारा dx है। ओके, तो कितना आया ds की वैल्यू कितनी आई, L इंटू कितना, dx, ठीक बात। अब चलिए, अब मुझे पता है कि I की वैल्यू कितना होता है, I की वैल्यू होता है j ds। ओके, cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो j ds हम लोग लिख सकते हैं। ओके, और क्या होगा, j ds हो गया, तो j की वैल्यू कितना दे रखा है, j की वैल्यू बच्चों मैं इधर लिख ले रहा हूँ, j की वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, j की वैल्यू दे रखा है a e पे पावर bx। तो यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा कितना, a e पे पावर bx। ओके, और dx की जगह पे कितना, L dx मैं रख दिया यहाँ पे L dx, और कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके
देखो बच्चों कहाँ से कहाँ तक मैं जा रहा हूँ, 0 से लेके L तक मैं जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए जरा, ये A को मैं बाहर कर लूँ, A और L को मैं बाहर कर लूँ, बचा कितना e पे पावर bx और 0 से लेके L और यहाँ पे कितना बच्चों dx, है कि नहीं। अब मैं इसको बाहर कर लूँ, AL को मैंने बाहर कर लिया, e पे पावर bx का इंटीग्रेशन कितना होता है, e पे पावर bx हो जाता है, फिर bx का हम लोग डिफ्रेंशिएट करके नीचे से डिवाइड कर देते हैं। तो बचा कितना, बचा कितना बच्चों, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो बचा कितना b बचा, और 0 से लेकर कहाँ तक L तक। अच्छा अब देखो बच्चों और क्या हो जाएगा, a बाई बी L मैं लिख सकता हूँ, और अगर मैं x की जगह पे क्या रखूँ L, तो e पे पावर कितना आया BL माइनस e पे पावर कितना आया 0, यही तो आया। देखो बच्चों यही तो आया। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ I इक्वल टू कितना कितना लिख सकता हूँ a बाई बी L और कितना e पे पावर BL माइनस e पे पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 1। तो मैं लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ e पे पावर BL माइनस 1। तो ये अपने पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, a बाई बी एल ई पे पावर BL माइनस 1। तो इतना करंट फ्लो करेगा इस वायर से, है ना। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। और ये जो था वो करंट डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था। और करंट डेंसिटी क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। तो करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज नोन एज द करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग J से दिखाते हैं, और जिसकी यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। एंड बच्चों इसका जो डायरेक्शन होता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द करंट, अगर नेगेटिव चार्ज है तो अपोजिट टू द करंट। ओके, तो अपोजिट टू द करंट फ्लोइंग। तो इतनी बातें थी। इसमें कैसे क्वेश्चन देता है, जो वेरिएबल है तो बच्चों उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था, और इसमें जे को वेरिएबल के टर्म में दे देता है, कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे देगा, कभी कह सकते हो आप लॉगरिथमिक फंक्शन भी दे सकता है। और आपको क्या करना होगा, यहाँ से जिस तरह का वायर होता है, वायर कभी राउंड दे देगा, कभी क्रॉस सेक्शनल दे देगा, जिस तरह का भी मतलब स्क्वायर के फॉर्म में दे देगा, जैसा भी दे उससे हम लोग ds निकाल लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल लेते हैं, और वैल्यू पुट करके हम लोग इस तरह से आंसर पा लेते हैं। तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए बच्चों, और हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। ओके, चलो अगर नोट हो गया हो तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है ना। ओके, और अगर बच्चों फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आ रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें कवर कर रहे हैं ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। ओके।